बॉलीवुड और टीवी सीरियल में पिछले 44 सालों से अभिनय कर रहे दिग्गज एक्टर राकेश बेदी पहचान के मोहताज नहीं हैं। स्क्रीन पर आते ही उनकी बातें लोगों के मन में गुदगुदी कर जाती है। उन्होंने सैकड़ों मूवीज की और कई नामी चेहरों के साथ काम किया। आज हम जानेंगे उनके बारे में। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। चाहे चश्मे बद्दूर में ओमी या फिर ये जो है जिंदगी में राजा और श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा के रूप में घर घर फेमस हुए एक्टर राकेश बेदी को कौन नहीं जानता। पिछले 44 सालों से वह टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह कई चर्चित मूवी से लेकर सुपरहिट टीवी शोज का हिस्सा भी रह चुके हैं। धुरंधर मूवी में भी उनके किरदार की खूब तारीफ भी हुई है। अक्सर कॉमिक रोल से सबको हंसाने और गुदगुदाने वाले एक्टर खुद को आज भी एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में मानते हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज तक किसी को नहीं पता। राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को हुआ था। दिल्ली के करोल बाग में जन्मे एक्टर ने डीपीएस और केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है। 1985 में इन्होंने आराधना बेदी से शादी की थी, जो कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी सिनेमा विजन इंडिया की सीईओ है। इनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम रितिका बेदी और दूसरा का नाम रिदिमा बेदी है। दोनों ही एक्ट्रेस हैं। पिता का नाम गोपाल बेदी, जो कि इंडियन एयरलाइंस में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। राकेश बेदी स्कूल में पढ़ाई के दौरान अच्छे नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह केमिस्ट्री में बहुत खराब थे। वह प्रैक्टिस के ही भरोसे रहते थे, जिससे वो पासिंग मार्क्स पा सके। उन्होंने स्कूल से ही मोनो एक्टिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने इस दौरान कई कंपटीशन भी जीते थे और यहीं से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में आने का मन बना लिया था। हालांकि उनके पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि राकेश इंजीनियर बने। हालांकि उन्होंने इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, लेकिन परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट बाद ही उन्होंने आंसर शीट लौटा दी और कहा कि वो गलत पते पर आ गए हैं। राकेश बेदी ने वहां से निकलकर एक्टिंग में ग्रेजुएशन फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट यानी कि FTII से किया। फिर थिएटर करना शुरू किया। उन्होंने अपने थिएटर प्ले मैसेज में 24 अलग अलग किरदार निभाए थे, जो कि काफी पॉपुलर हुआ। इसके अलावा जब वी सेपरेटेड और पत्ते खुल गए जैसे प्लेस भी शामिल थे। 1972 में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया, जिसका नाम अंकुर आर्ट्स रखा। राकेश बेदी ने श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा का किरदार निभाया और रातों रात फेमस हो गए। मगर एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1979 में फिल्म एहसास से की थी। एक्टर ने इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में बताया था कि ये मूवी उनके लिए एक कैंपस प्लेसमेंट जैसी थी। ये FTII में उनके कन्वेंशन के वक्त उन्हें ऑफर हुई थी। शोले के प्रोड्यूसर JP सिप्पी उस इवेंट में बतौर चीफ गेस्ट आए थे। इवेंट में मैंने लव इन पेरिस, वॉर इन कच्छ नामक थिएटर प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेरा प्रदर्शन देखने के बाद सिप्पी साहब ने मुझसे कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और उनमें एक्टर में से एक मैं हूँ। राकेश बेदी का फिल्मी सफर तो शुरू हो गया, लेकिन उन्हें आज तक किसी बात का अफसोस नहीं है। उन्होंने लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सबका मुस्कुराकर सामना किया। राकेश बेदी FTII ज्वाइन करने से पहले दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे। उनके साथ कई नाटक भी थे। वह ग्रेजुएट हुए और भारत के सबसे पुराने थिएटर ग्रुप इप्टा में शामिल हो गए।
और तब से वह स्टेज पर परफॉर्मेंस देते रहे। कोरोना लॉकडाउन के 2 सालों को छोड़कर उन्होंने अपने लाइफ का एक दिन मिस नहीं किया जब वो मंच पर नहीं गए हो। राकेश बेदी टाइप कास्ट भी हुए, लेकिन उन्हें अफसोस नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे टाइप कास्ट होना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में शामिल हुआ तो हम केवल फैमिली नाटक बना रहे थे जिसमें एक एक्टर, एक एक्ट्रेस और एक विलन होता था। शुरू में लड़ाई और फिर अंत में हैप्पी एंडिंग हो जाती थी। उस वक्त कुछ शर्तें थी, जैसे कि हीरो 6 फीट का होना चाहिए, हीरोइन सुंदर होनी चाहिए। अब मैं इन सब में कहाँ फिट बैठूंगा। हालांकि वहाँ एक कॉमेडियन की भूमिका भी होती थी और मुझे काम चाहिए था, इसलिए कोई विकल्प ना होने पर मैं सीधे इसमें उतर गया। राकेश बेदी ने बतौर राइटर और डायरेक्टर भी काम किया है। हिंदी पॉडकास्ट सीरीज मेरा वो मतलब नहीं था इन्हीं की लिखी और डायरेक्ट की हुई थी। वह मराठी फिल्म ट्रिपल सीट में भी दिखे थे। वह पंजाबी फिल्म मैं तू अस्सी तुस्सी में भी करम सिंह के रोल में नजर आए थे। इतना ही नहीं, वह OTT की कई वेब सीरीज का भी हिस्सा रह चुके हैं। चर्चित फिल्मों की बात करें तो इसमें राम तेरी गंगा मैली, दिल है कि मानता नहीं, गदर एक प्रेम कथा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, कूली नंबर 1 और धुरंधर मूवी शामिल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।